गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक कहानी सुनेंगे सेल्समैन की। कहानी सेल्समैन की ज़रूर है, पर ये लागू हम सब पे होती है, हम सब के जीवन पे। और इतनी मज़ेदार कहानी है, सच्ची घटना पर है। अगर आप सीख सकेंगे तो एक बहुत बड़ा जीवन का सबक हमें सीखने को मिलेगा इस कहानी से। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सब्ज़ी मसाले बनाते हैं जो घर के किचन में यूज़ होते हैं। और इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडिया में टॉप 4 कंपनीज़ में उनका नाम आता है। किसी रीजन से मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, पर एक नाम देते हैं उनको, गोल्डन मसाला कंपनी। गोल्डन मसाला कंपनी का माल पूरे इंडिया में बिकता है, पूरे देश में उनका नेटवर्क है। लेकिन इलाहाबाद में चौक इलाके में एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पर गोल्डन मसाला कंपनी का माल आज से 6 साल पहले बिल्कुल नहीं बिकता था। गोल्डन मसाला कंपनी ने बहुत ट्राई किया, बहुत सारी स्कीम्स दी, बहुत सारे ऑफ़र दिए उनको बहुत विश्वास दिलाया कि आप माल रखेंगे तो आपको भी पैसे बचेंगे, मुझे भी पैसे बचेंगे। पर जो चौक की दुकान थी जिसके मालिक गज्जू बाबू थे, गजेंद्र साहू जी, उन्होंने हर बार मना किया कि नहीं, मैं आपका माल नहीं रख सकता, मैं किसी और कंपनी का माल रखता हूँ। गोल्डन मसाले के यहाँ एक लड़का, एक सेल्स मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ जिसका नाम था राजीव। ये बात आज से 6 साल पहले की है। राजीव ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए गोल्डन मसाला कंपनी का माल चौक की उस दुकान पे रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी दुकान थी और सबको मालूम था कि इस दुकान पे अगर हम अपना माल रखेंगे तो हमारी सेल्स में बहुत बड़ी एक ग्रोथ मिलने वाली है। राजीव ने वहाँ कम से कम 15 से 20 बार विजिट्स की, गजेंद्र बाबू को समझाने की कोशिश की, कई बार मिलने की कोशिश की, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। गज्जू बाबू नहीं माने तो नहीं माने। लेकिन फिर भी राजीव ने हार नहीं मानी। एक दिन सुबह सुबह इलाहाबाद पहुँच गए और जो इलाहाबाद में लोकल लड़का था उसको साथ लिया और सीधे सुबह 10 बजे गज्जू बाबू की दुकान पहुँच गए। उस वक्त गज्जू बाबू अपनी दुकान खोलने जा रहे थे। उनकी दुकान चबूतरे के ऊपर थी, यानी 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के थी। और राजीव भी सुबह सुबह उनके दुकान पे पहुँचे और बड़े मुस्कुराते हुए कहा, गज्जू बाबू कैसे हैं, और देखिए मैं फिर से कानपुर से आ गया, इस बार बहुत अच्छी स्कीम लाया हूँ, इस बार आप मना नहीं कर पाएंगे। पता नहीं गज्जू बाबू किस मूड में थे, शायद मूड ऑफ होगा, कोई और वजह होगी। उन्होंने ना चाहते हुए भी अनमने ढंग से राजीव को थोड़ा कंधे पे पुश किया, चलो यार क्या सुबह सुबह चले आते हो, मना कर चुका ना एक बार कि माल नहीं लूँगा। राजीव शायद इस बात के लिए तैयार नहीं थे और राजीव लड़खड़ा कर चबूतरे से नीचे सड़क पे आ गिरे। एक MBA लड़का, गोल्डन मसाले जैसी कंपनी का सेल्स मैनेजर, जो बहुत बड़ी पोस्ट थी, वो इलाहाबाद में चौक की सड़क पर ज़मीन पर गिरा हुआ था। साथ में जो लोकल लड़का था वो भी बड़ा एकदम हैरान था कि आज गज्जू बाबू ने क्या कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरा बॉस ज़मीन पर लेटा हुआ है, और उसने तुरंत राजीव को सहारा दिया। लेकिन राजीव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने कोट को झड़काया, पैंट को झड़काया और बहुत मुस्कुराते हुए फिर से दुकान के ऊपर गया और गज्जू बाबू से हंसते हुए एक बात कही, गज्जू बाबू अब तो धक्का भी दे दिया, अब तो ऑर्डर दे दो, अब तो माल रखना शुरू कर दो। गज्जू बाबू इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि जिस इंसान का उन्होंने इस तरह अपमान किया है, एक पढ़े लिखे नौजवान का, वो इंसान उनसे इस तरह इस मुस्कुराते हुए अंदाज में दोबारा बात करेगा। गज्जू बाबू को अपने किए हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने राजीव को दुकान के अंदर बुलाया, बैठ के बातचीत शुरू की। 6 साल हो गए इस बात को। आज की तारीख में इलाहाबाद की चौक की वो दुकान जितना माल गोल्डन मसाला कंपनी का बेचती है, गोल्डन मसाला कंपनी उतना माल पूरे इलाहाबाद में नहीं बेच पाती है। सिर्फ एक कारण से, अगर उस दिन राजीव ने गुस्से के बदले में गुस्सा दिखाया होता, सब्र से काम नहीं लिया होता, तो ये बात कभी ना हो पाती। उस जो लोकल लड़के ने उस दिन राजीव से पूछा भी, जिस दिन ये घटना हुई थी, कि सर आपको उन्होंने धक्का दे दिया और फिर भी आप कुछ नहीं बोले। राजीव ने उसको बहुत प्यार से समझाया कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो जैसा गज्जू बाबू ने मेरे से बर्ताव किया मैं भी उनसे लड़ता झगड़ता और ज़िंदगी भर के लिए गोल्डन मसाले के रास्ते हमेशा के लिए चौक में बंद कर देता, या फिर दूसरा रास्ता ये था कि प्यार से बात करूँ, उनको समझाऊँ, और देखिए दूसरा वाला रास्ता काम आया। आज वो हमारा माल लेने को तैयार हो गए हैं। इससे कम से कम एक बात तो होगी, गज्जू बाबू ने जो काम मेरे साथ किया, अब ज़िंदगी में वो काम कभी दूसरे किसी इंसान के साथ नहीं करेंगे। आज की घटना ने उनको बहुत बड़ा एक सबक दिया है, गिल्ट दिया है उनको, कि कैसे अपने गुस्से की वजह से वो कई बार इंसान अपने तैश खो बैठता है, अपने होश खो बैठता है और अर्थ का अनर्थ कर देता है। ये जीवन का लेसन हम सबके लिए भी है। कई बार हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा दिखा देते हैं कि एक बनती बात भी बिगड़ जाती है। अगर राजीव की इस घटना से हम सबक लें, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एकदम सच्ची घटना है, क्योंकि राजीव मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे।
हालांकि अब वो कानपुर शहर में नहीं है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। जब भी उनसे सोशल मीडिया के थ्रू बात होती है, फ़ोन पे बात होती है, हम लोग इस केस को ज़रूर डिस्कस करते हैं। और ये सीखने को ज़रूर मिला मुझे इस घटना से कि अगर इंसान का अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कोई इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाता है, तो वो कोई भी लड़ाई को जीत सकता है, वो कोई भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हमारी असली कमजोरी ही हमारे इमोशंस होते हैं। कई बार इमोशंस में आके हम बहुत गलत फैसले ले लेते हैं। कई बार इमोशंस में आके हम लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें बहुत पछतावा देते हैं। राजीव की इस घटना से अगर आपको कुछ सबक मिल सके तो ज़रूर लेने की कोशिश करिएगा। मैंने बहुत कुछ सीखा इस घटना से। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई या राजीव की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियों का पिटारा है मेरे पास, मैं आपसे साझा करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।